अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जो कि इकल्ला है अपनी ज़ात दे विच, अपनी सिफात दे विच, अपनी इबादत दे विच। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दुरूद व सलाम होन, अल्लाह दियां सलामतियाँ होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां बेशुमार रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियाँ होन। काबिल एहतराम भरावो वीरो, अज दे इस दरस दे विच जिवें कि तुहानूं पता है कि जिस विषय के उपर गल करन दी कोशिश करनी है, जो इस वक्त साडे मुल्क का एक सुलगदा होया विषा, सुलगदा होया मौजू बनया होया है कि हिजाब के ताल्लुक दे नाल, हिजाब के ताल्लुक दे नाल इस्लाम का की हुक्म है और हिजाब के फ़ायदे की ने दुनियावी तौर के उपर। हिजाब का हुक्म, हिजाब के फ़ायदे और बेहिजाबी दे नुकसान की ने। इस ताल्लुक दे नाल तां जिथे तक हिजाब का मसला है तो यदा ताल्लुक खास जो आप कहिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, इस्लाम की तो शान है ही है, सानू फखर है उपर कि यह पाक दामनी पवित्रता वाला कल्चर जो सानू इस्लाम ने दिता है, बड़ा एहसान है। असीं इहदे उपर मान करते हैं, सानू इहदे उपर मान है, ठोक बजा के कहने हैं बड़ा एहसान है रब दा। यह कल्चर जिहड़ा हैगा, ये तहजीब जिहड़ी हैगी खाली मुसलमानों की तहजीब नहीं हैगी, खाली मुसलमानों की तहजीब नहीं हैगी। ये तो हिंदू धर्म दे विच भी इहदा कल्चर पाया जाता है, ऋग्वेद दे विच इहदा जिक्र आउंदा है। और अगर असीं ईसाइयां नूं देखदे हां तां उन्हां दे यहाँ भी हिजाब का कॉन्सैप्ट पाया जाता है। नंज नूं असर नंज हुंदियां असीं उन्हां नूं देखदे हां किवें ओह लपेटियां हुंदियां ने। और इस तरह ही अगर असीं सिख धर्म नूं देखदे हां, सिक्खी बाणा जिहड़ा हुंदा है, सिक्खी बाणा जिहनूं कहंदे हन, एक धार्मिक सिख औरत किस तरह अपने आप को उसने लपेटिया हुंदा है। तां खाली यह इस्लाम का मसला नहीं हैगा, हाँ, लेकिन ये बड़ा एहसान है कि हिजाब के ताल्लुक दे नाल जो साडी अगवाई, साडी रहनुमाई, सानू गाइडनेस जो इस्लाम ने दित्ती है किसी होर ने नहीं दित्ती हैगी। सानू इहदे उपर रब दा एहसान अदा करदे हां, असीं मान है सानू इहदे उपर, सानू साडे हिजाब के उपर मान है, असीं अल्हम्दुलिल्लाह कहने आए, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है साडे वास्ते। बहरहाल हर शर दे विच, हर बुराई दे विच अल्लाह पाक कोई ना कोई खैर कढ दिंदा है। ये अल्लाह का उसूल है। कुरान पाक ने फरमाया व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बहुत इस तरह बहुत मुमकिन है कि तुसी किसी चीज़ नूं तुसी किसी चीज़ नूं शर समझो, कराहत महसूस करो, उस तो थोनू कोई चीज़ बुरी लगे, लेकिन अल्लाह ने उहदे विच तुहाडे वास्ते खैर रखिया होवे। और बहुत मुमकिन है कि किसी चीज़ नूं तुसी अपने वास्ते पसंद करो, अल्लाह ने उहदे विच तुहाडे वास्ते शर रखिया होवे। तां ये भी रब दा एहसान है कि हिजाब के ताल्लुक दे नाल असीं दुनिया के सामने सुबह शाम रट लाउंदे रहंदे, हिजाब दी पर्दे की अहमियत की रट लगाउंदे रहंदे, रट्टा मारते रहंदे, तां भी वो गल नहीं बननी थी। लेकिन एक इस वाकये ने
लोगों ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, लोगों के सामने हिजाब ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। हिजाब 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 आम हो गई गल। हुण जिन्हां दी फितरत सही है, जिन्हां दी नैचुरल फितरत है, ਜਿਹੜੇ न्यूट्रल रह के हिजाब ਨੂੰ समझना चाहणगे वो समझ लेंगे, पढ़नगे और पहुँच जाएंगे हकीकत तक। साडा करन दा काम की है कि असी लोगों के सामने, अपने भरावां के सामने, गैर मुसलमां के सामने हिजाब की सही शक्ल नूं पेश करने वाले बनीए, हिजाब की सही शक्ल नूं पेश करने वाले बनीए। साडा फर्ज बनता हैगा। जी असी इस वाक़या तो इलावा जो वाक़या इस टाइम घटना वापरी है, इस तो इलावा अगर असी समझाना चाहते नहीं समझा सकते थे। अल्लाह ने हालात ऐसे बनाते, अल्लाह ने शर दे विचों खैर कढ़ता। तो इस्लाम जिहड़ा है फितरी दीन है। फितरी दीन, फितरत किहनूं कहंदे हैं? नैचुरल फितरत। भुख लगनी नैचुरल है, नींद आनी नैचुरल है, फितरत है इंसान दी। इस तरह इस्लाम अल्लाह का एहसान है, फितरी दीन है, इंसान दी फितरत के मुताबिक है, और इहदियां सिक्ख्यावां भी फितरी हन, नैचुरल हन। इन्हां नैचुरल फितरी सिक्ख्यावां दे विचों की है? शर्मो हया और हिजाब इस्लाम की सिक्ख्या के विचों है। फितरती हर इंसान जिहदी फितरत सही है वह शर्मो हया नूं पसंद करता है, मुसलमान होवे गैर मुसलिम होवे। हर इंसान जिहड़ा हैगा बेहयाई नूं ना पसंद करता है, हर इंसान हिजाब नूं पसंद करता है, फितरत दे विच रखिया होया है। कोई नहीं इंसान पसंद करता है कि कोई गैर उसकी बीवी की तरफ, उसकी भैन की तरफ, उसकी बेटी की तरफ निगाह उठा के चके, निगाह पावे। ओदी कौन पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता हैगा। तो ये हिजाब की तालीम, हिजाब की सिक्ख्या एक फितरी सिक्ख्या है, नैचुरल सिक्ख्या है, जिहड़ी लोगों की जहनीयत दे मुताबिक है। और इस्लाम ने कहा हया, पाकदामनी, पवित्रता ईमान का हिस्सा है। ईमान दियां बहुत सारिया शाखा ने हया नूं कहा, हया ईमान का हिस्सा है, और हया ही सानू हिजाब करने के उपर उभारती है। हया सानू, अगर इंसान बेहया हो जाए कुछ मर्जी करता फिरे, हया जिहड़ी हैगी हिजाब करने के उपर, पाकदामनी के उपर, पवित्रता के उपर उभारती है। और हिजाब जिहड़ा है अपनी मामा, भैना, बेटियां की हिफाजत करन दा, रखिया, उन्हां दी इज्जत और आबरू की रखिया रखन का एक जरिया है, एक साधन है हिजाब। हिजाब साधन है किहदा? अपनी मामा, भैना, बेटियां की इज्जत नूं सुरक्षित रखन का एक साधन है हिजाब। यदि मिसाल इस तरह ही है, यदि मिसाल इस तरह ही है कि असी अगर बाजार दे विच जाने आ, एक रेहड़ी दे उपर जाने आ, उत्थे केले पए ने, एक केले हैं जिहड़े के नंगे पए ने, छिलके तो बगैर पए ने, उहदे उपर मक्खियां आ रही ने, उहदे उपर मक्खियां आ रही ने, जरासीम आ रहे हैं उहदे उपर, गंदा हो रहे हैं वो केले। और एक केले वो ने कि जिहड़े लिपटे हुए ने, पाक साफ ने, सुथरे ने, पवित्र ने। तो असी किहड़े केलियां नूं लैना पसंद करांगे? किहड़े केलियां नूं लैना पसंद? जिहड़े पाक साफ ने। रेट दोवां दा इक्को ही है, रेट दोवां दा इक्को ही है। तो जिहड़े केले पाक साफ पवित्र ने, जिहदे उपर मक्खियां नहीं आ रही हैगियां, जिहदे उपर जरासीम नहीं हैगे, हर पाक दामन इंसान उसनूं ही लैना पसंद करूगा, हर पवित्र इंसान उसनूं ही लैना पसंद करूगा। ये हिजाब की मिसाल है। और जिहड़ी जिन्नी ज़्यादा कीमती चीज़ हुंदी है उन्होंने उन्ना ही असी सुरक्षित महफूज रखते हाँ, लुको के रखते हैं, अंदर रखते हैं। हीरा है, हीरे नूं असी
कपड़े दे विच लपेट के अंदर अलमारी दे विच रखदे हां। क्यों? हीरा कीमती है, हीरा कीमती है। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ कि हीरे के उपर कोई दाग ना लग जाए। इस तरह ही इस्लाम ने औरत नूं एक इज्जत दिती है, एक एहतराम दिता है। औरत इस लायक है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसनूं अंदर रखा जाए। जिमें इंसान हीरे नूं, जेवरात नूं, कैश नूं, अपने कैश नूं सब दे सामने रखता है, नहीं करता। कैश नूं, अपने धन दौलत नूं सब दे सामने नहीं करता, छुपा के रखता है उन्होंने अंदर। इस तरह ही औरत नूं इज्जत दिती है। ये इज्जत है जिहदी फितरत टेढ़ी होवे, वो जो मर्जी समझे। फितरत किहदी टेढ़ी है? जिहड़े गंदे इंसान ने, जिहड़े अपनी अखां दी ठंडक इख्तियार करना चाहुंदे ने, वो लोग हिजाब के खिलाफ हैं। जिहड़े औरतों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग हिजाब के खिलाफ हैं। वरना एक साफ सुथरा इंसान चाहे किस धर्म नाल भी होवे, वो हिजाब की मुखालफत नहीं करूगा, क्योंकि फितरी चीज़ है, इंसान की फितरत दे विच रखी हुई है। लोहा है, सरिये नूं कोई अंदर लको रखता है? नहीं रखता। सरिया घर के बाहर सिट्टिया पिया रहिंदा है। सरिया घर के बाहर सिट्टिया पिया रहिंदा है, कोई नहीं फिक्र करता सरिये दी। मर्द हज़रात इस तरह ही ने। मर्द हज़रात इस तरह ही हैं, कोई परवाह की लोड़ नहीं। परवाह की लोड़ किहदी है? नाजुक कौन है? किसकी इज्जत के उपर दाग लगने का डर रहिंदा है? ज्यादातर औरत। तो उसकी हिफाजत की जाए, उसनूं सुरक्षा दी जाए। ये हैं कुछ बुनियादी गल्लां हिजाब के ताल्लुक दे नाल। हुण मैं अपने असली मसले के उपर आउणा कि हिजाब के ताल्लुक दे नाल इस्लाम ने की तालीमात, की सिक्ख्यावां दित्तियां हन। सब तो पहला बात फरमाया कुरान पाक ने सूरे आराफ आयत नंबर 26, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम। ए आदम दी औलाद, मुसलमान नहीं कहा, कोई हिंदू नहीं कहा, किसी एक धर्म नूं नहीं कहा। ए आदम दी औलाद, ए इंसानों नूं कहा है, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबास। असीं तुहाडे वास्ते लिबास नूं पैदा किया, जिहड़ा इंसान पहनदा है। असीं तुहाडे वास्ते लिबास नूं पैदा किया ताकि तुहाडे पोशीदा अंगां नूं ढकिया जा सके, ताकि तुहाडे पोशीदा अंगां नूं ढकिया जा सके। और लिबास तुहाडे वास्ते सजावट दा, जीनत दा जरिया बने। ज़ालिका खैर, इहदे विच खैर रखिया, इहदे विच अल्लाह ने भलाई रखी है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की निशानियां दे विचों है। लअल्लहुम यज़्ज़करून, ताकि लोग नसीहत हासिल करन। इस दी अहमियत के ताल्लुक दे नाल, लिबास दी अहमियत के ताल्लुक दे नाल अल्लाह पाक ने संबोधन किया है, खिताब किया है। किनू? इंसानां नूं, बनी आदम नूं खिताब किया है, किसी एक धर्म नूं नहीं खिताब किया। संबोधन किसी धर्म नूं नहीं किया, इंसानियत नूं संबोधन किया अल्लाह पाक ने। कोई फर्क नहीं हिंदू और मुसलमानों के विच, नमाजी और गैर नमाजी के विच कोई फर्क नहीं हैगा। संबोधन सब नूं किया कि तुहाडे वास्ते लिबास उतारिया है, मैंने लिबास पैदा किया है। अल्लाह पाक कहते हैं ताकि तुहाडे पोशीदा अंगां नूं ढकिया जा सके। मकसद की है लिबास दे पैदा करन दा? तुहाडे काबिले शर्म हिस्सियां नूं ढकिया जा सके और तुहाडे वास्ते खूबसूरती बने। ये लिबास का मकसद पहला समझ लेना चाहिए है। क्यों कपड़े क्यों पाने असीं, क्यों पाने कपड़े? ताकि काबिले शर्म दे शर्म दे योग अंग ने वो ढके जा सकन और जीनत का जरिया बने, खूबसूरत का जरिया बने लिबास। और इंसान शैतान की गुमराही का सब तो बड़ा हदकंडा, शैतान कौन है? इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन, जिहड़ा कि इंसान नूं नेकी दे रास्ते दे उपर नहीं चलन दिंदा।
ਉਹਨੂੰ बुराई की तरफ बुलाਉਂਦਾ है, ਉਹਦੇ जहन ਦੇ ਵਿੱਚ बुरे ख्यालात पैदा करता है, नेकी तो रोकता है उसनों, चाहे कि नहीं दिखाई देता। साडा इस दे उपर ईमान है। इंसान का सब तो बड़ा हथकंडा की है? सब तो बड़ा हथकंडा इंसान नूं बेहया बनाना, इंसान नूं बेहया बनाना। अल्लाह पाक ने सब तो पहला किनू पैदा किया? आसमानां दे उपर आदम अलैहिस्सलाम नूं, हज़रत आदम नूं। और हज़रत आदम नूं हुक्म दिता कि आ दरख्त है, तुसी इस दरख्त के नेड़े ना जाइयो। लेकिन शैतान आउंदा है, आके कहता है कि अल्लाह ने थोनू इस दरख्त के नेड़े जान तो नहीं मना किया, सवाए इस वास्ते कि जेकर थोने दरख्त के नेड़े चले गए, इहदा फल खा लिया तो तुसी फरिश्तियां दे विचों हो जाओगे, हमेशा हमेशा जन्नत दे विच रहन वाले हो जाओगे। मैं कसमां खाना, मैं थोड़ा खैर खुआ हाँ, मैं थोड़ा शुभ चिंतक हाँ। किने कहा? शैतान ने गल कही। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त के नेड़े गए जिस तो अल्लाह ने रोकया था। ये इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ तो रोकया जाए वही काम करता है। वो दरख्त के नेड़े गए, फल खादा और उन्होंने कपड़े उतर गए। फिर वो जन्नत के जो दरख्त था, वो दरख्त के पत्तियां दे नाल अपना काबले शर्म जोड़े अंग थे उन्होंने ढकन लग गए। इन शैतान का सब तो बड़ा हथकंडा की है कि वह नंगेजपन नूं आम करे, बेहयाई नूं आम करे, जिन्हों कुरान पाक दे विच फरमाया या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ए आदम दी औलाद, ए इंसानो, तुहानू शैतान अजमैश दे विच ना पा देवे, फितना दे विच ना पा देवे, तुहानू अजमैश दे विच मुबतला ना कर देवे, जिवें उहने तुहाडे माँ बाप नूं जन्नत दे विचों कढाता, जन्नत दे विचों कढाता। यंज़उ अनहुमा लिबासहुमा, उन्हां दे लिबास उतरवा दिते, लियुरियाहुमा सवातिहिमा, ताकि वह उन्हां दे आपस दे पोशीदा अंग जिहड़े ढके होए देख सकन। फरमाया कि शैतान और उसके चेले चांटे, उसका कबीला थोनू ऐसे तरह तो ऐसी जगह तो देखते हैं, तुसीं उन्होंने नहीं देख सकते। शैतान असीं नहीं देख सकते, साडा ईमान है शैतान के उपर। और इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, जेड़े अल्लाह के उपर ईमान नहीं रखते, असी शैतान नूं उन्हां दा मददगार बनाया है। तो शैतान का जिहड़ा सब तो बड़ा हथकंडा है इंसान नूं बुराई की तरफ लैके जान वास्ते, वो की है? नंगेजपन नूं आम करना, बेहयाई नूं आम करना। कुरान पाक दियां इन्हां आयतां दे विच अगर असीं देखदे हां कि लिबास का मकसद जिहड़ा हैगा, ओह अल्लाह पाक ने लिबास का मकसद की दस्सिया है कि लिबास क्यों पैदा किया? इंसानियत वास्ते, ताकि काबिले शर्म अंग ढके जा सकन और खूबसूरती का जरिया बने। यह है लिबास का मकसद। हुण अगर इंसान लिबास भी पहनता है, लिबास पहनने तो बाद भी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ अंग ने ढके नहीं होए, फिर की फायदा लिबास पहनने का? फिर लिबास का मकसद पूरा होया? नहीं पूरा होया, लिबास का मकसद नहीं पूरा होया। फरमाया कि लिबास भी पहने हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नरक दे विच जान वाले, जहन्नम दे विच जान वाले दो किस्मां ऐसियां ने जिन्होंने मैंने देखिया नहीं। मैंने देखिया, अल्लाह के नबी कहते जहन्नम दे विच जान वाली दो किस्मां ऐसियां ने जिन्होंने मैंने देखिया नहीं। की मतलब? यानी कि मेरे तो बाद वो लोग होणगे, उन्होंने विचों ऐसे लोग होणगे, एक किस्म केड़ी है? ऐसे लोग होणगे जिन्हां कोले बैल सांड कहांगे, की बैल सांड, हाँ जी बैल कहांगे, जिन्हां कोले बैल दे पूंछ दे बराबर कोड़े होणगे जिहड़े लोगों के उपर मारनगे। यानी कि इस तो की हुक्म, इस तो की मुराद लिता गया है कि जालिम हुक्मरान होणगे जिहड़े कि लोगों को मारनगे। और दूसरी किस्म केड़ी है जहन्नम दे विच जान वाली? अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी किस्म वो है जहन्नम दे विच जान वाली जिन्होंने मैंने आज तक देखा नहीं हैगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि कासियातुन आरियातुन ममिलातुन माइलातुन, ऐसियां औरतां कासियातुन आरियातुन, कपड़े पहन के नंगियां होणगियां। अल्लाह अकबर, कपड़े पहने हुए ने उसके बावजूद नंगियां ने।
सीधे राह तो भटकन वालियां, दूजियां नूं भटकाउण वालियां, दूजियां नूं भटकाउण वालियां ऐसियां औरतां ना ही दा क़यामत दे रोज़ जन्नत च दाखिल होणगियां, और जदों कि जन्नत दी खुशबू 40 साल दी सफर दी दूरी तो आउंदी होगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल करनगियां ऐसियां औरतां। किहड़ियां औरतां? ਜਿਹੜੀਆਂ कि कपड़े पहन के भी नंगियां हन। कासियातुन आरियातुन, दो शब्दां ने अज दे माहौल दा पूरा एक नक्शा खिंच के रखता। कपड़े भी पाए हुए फिर भी नंगियां ने। क्यों? या तो कपड़े ने बरीक पाए हुए ने कि अंदरला बदन दिख रहा है, या फिर कपड़े ने टाइट पाए हुए ने, जिस्म दे नाल चिपके हुए, पूरे बॉडी दी स्ट्रक्चर पता चल रहा है। कपड़े भी पाए हुए ने फिर भी नंगियां ने, और या फिर कपड़े पाए हुए ने शॉर्ट पाए हुए ने, अद्धे अधूरे पाए हुए ने। ये सारियां की ने? कपड़े पहन के नंगियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसियां जड़ियां हैगियां, अगर मतलब मेरे सारियां गल्लां कहने का मकसद यह है कि लिबास का जोड़ा मकसद है, अल्लाह ने लिबास का मकसद दसिया। लिबास का मकसद यह है कि काबिले शर्म अंग ढके जा सकन, लेकिन अगर लिबास पहन के भी इंसान नंगिया वर्गा है, काबिले शर्म वो जोड़े है हिस्से नहीं ढके जा रहे, या बरीक है या चुस्त इन्ना है कि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर पता चल रही है। आ साफ सुथरिया गल्लां ने ये, आ टंग आ गई, आ पट्ट आ गया, यही कुछ है। आ टंग आ गई, पट्ट आ गया, सीना आ गया, अद्धे अधूरे कपड़े, दुरुस्त नहीं हैगा। यह जिहड़ा हैगा लिबास का मकसद पूरा नहीं हुंदा, इहदे नाल लिबास का मकसद पूरा नहीं हुंदा। हुण असीं आउणे आ अपने असल हिजाब के मसले के उपर। हिजाब का हुक्म दिता गया सूरह अहज़ाब दे विच आयत नंबर 59 दे विच फरमाया गया, या अय्युहन नबीय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कौन? अल्लाह पाक कह रहे हैं। किनू कह रहे हैं? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कह रहे हैं। की कह रहे हैं? ए नबी अपनी बीवियां नू कह दो, और अपनियां बेटियां नू कह दो, और मुसलमानां दे मोमिनां दियां, मुसलमानां दियां औरतां नू कह दो। की कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर बड़ी चद्दर नू लटका लिया करन जदों घरों बाहर निकलिया करन। जदों घरों बाहर निकलिया करन, घरों बाहर निकलिया करन मेरे शब्द नहीं, अपने चद्दर नू, बड़ी चद्दर नू, जिलबाब कहते हैं बड़ी चद्दर, अपनी बड़ी चद्दर नू अपने ऊपर लटका लिया करन। क्यों लटकाया करन? उहदी वजह दसी है। पर्दे का हुक्म, उहदी हिकमत, पर्दे की सूझवानी, पर्दे का फलसफा। ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन, ये ज़्यादा करीब है कि वह पछाण लत्तियां जाणगियां, फला युज़ैन, फिर उन्होंने तकलीफ नहीं दी जाऊगी। पछाण लत्तियां जाणगियां कि यह पाक दामन औरतां ने, यह हया वालियां औरतां ने, ये अपना बदन छपाउंदियां ने, नंगे बदन वालियां नहीं हैगियां। फला युज़ैन, फिर उन्होंने तकलीफ नहीं दी जाऊगी, कोई छेड़ूगा नहीं उन्होंने, कोई उन्होंने तरफ बुरी निगाह चक्कन की हिम्मत नहीं करूगा, बुरी निगाह चक। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बख्शण वाला है, मेहरबान है। अल्लाह बख्शण वाला है, मेहरबान है। ये जिहड़ा अल्लाह ने हुक्म दिता थोड़े वास्ते कि तुसी चदरां नूं लटका लिया करो, ये अल्लाह की मेहरबानी है थोड़े वास्ते, इंसानों वास्ते रहमत है अल्लाह की। यह अगर तुसीं इहदे उपर अमल करोगे, पहचान दे विच आ जाणगियां कि पाक दामन औरतां ने, यह बाजारू औरतां नहीं हैगियां, फिर तकलीफ नहीं दी जाऊगी उन्होंने। इस कुराने पाक दी इस अगर आयत की असी हिकमत नूं समझदे हां, सूझवानी नूं समझदे हां, तां अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है, इहदे विच अल्लाह ने कोई फर्क नहीं रखिया हैगा, चाहे नबी दी बेटी, नबी दी बीवी होन, और या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेटियां होन, या मोमिना दियां मुसलमानां दियां औरतां होन, सब नूं एक लाइन दे विच खड़ा कर दिता। इन्ना अहम हुक्म है यह, इन्ना अहम हुक्म है, सब वास्ते हुक्म है यह। युदनीना अलई, फरमाया कि युदनीना अलैहिन्ना जिलबाबिहिन्ना, जिलबाब बड़ी चद्दर, जिलबाब किनू कहंदे हन? जिलबाब कहंदे हन कि
दुपट्टे के उपरों औरत का लिबास की है शलवार, औरत का लिबास की है कमीज और दुपट्टा। लेकिन जो घरों बाहर निकले औरत, फरमाया जिलबाब कहते नहीं, ऐसी बड़ी चद्दर या बुरका कह लो उन्होंने अज दे कि जिहदे नाल पूरा बदन इंसान का, औरत का ढकिया जाए, पूरा बदन ढकिया जाए। इब्ने मसूद यही कहते हैं, उबैदा, कतादा, हसन बसरी, साद बिन जुबैर, इब्राहिम नखई, अता बिन खुरासानी और बहुत अहले इल्म, बड़े बड़े अहले इल्म का यही राय है कि जिलबाब एक ऐसी बड़ी चद्दर जिहड़ी दुपट्टे के उपर दी लत्ती जाए। और इब्ने मसूद कहते हैं जिहड़े कि कुरान की सब तो वध मतलब बड़ी बड़े मुफसरां दे विचों आउंदे हन, कुरान नूं ज़्यादा समझण वालियां दे विचों आउंदे हन। इब्ने मसूद कहते हैं कि जिहड़ी अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिता है, इसदा मतलब की है कि जिलबाब अपने उपर चद्दर लै लिया करन, दा मतलब की है। इब्ने मसूद कहते हैं कि चद्दर नूं इस तरह लत्ता जाए कि जदों घरों बाहर निकलन सिर दे उपर दी चद्दर लैके मूँह ढक लन और सिर्फ एक अख दिखाई देवे, सिर्फ एक अख दिखाई देवे। इब्ने अब्बास का कौल है। और मोमिना वास्ते फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द वास्ते और किसी मोमिन औरत वास्ते ये जायज़ नहीं हैगा कि जदों अल्लाह और उसके रसूल उन्होंने हुक्म दे देन फिर वह अपना इख्तियार रखन। अल्लाह ने हुक्म देता, रसूल ने हुक्म देता, फिर उन्होंने वास्ते इख्तियार बाकी नहीं रहता हैगा कि वह इस हुक्म तो अपने वास्ते इख्तियार रखन, पिछा छड़ाउन। जिहड़ा कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूगा वह मनो कि बहुत दूर भटक गया वो इंसान। यह हुक्म अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, किसी वास्ते इस तो कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता हैगा। और हुण असीं उन्हें दुनियावी फायदे की तरफ फरमाया ज़ालिका अदना युअरफना, ये ज़्यादा करीब है, ये गल ज़्यादा नेड़े है, ये गल ज़्यादा सच्ची है कि वह पछाण लत्तियां जाणगियां, फिर उन्होंने तकलीफ नहीं दी जाऊगी जो इस हालत दे विच होणगियां। मिसाल मैंने पहला थोड़े सामने बयान रखी है, केलियां की मिसाल मैंने थोड़े सामने रखी है। एक औरत होगी ऐसी जिहदे अजीब गरीब कपड़े पाए हुए ने, एक औरत है जिहड़ी कि जिहदी पूरी ढकी हुई है, तां तकलीफ किहनूं आ सकती है, तकलीफ किहदे उपर आ सकती है, अटैक किहदे उपर किया जा सकता है, किसनूं अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बनाया जा सकता है। नेचुरली गल है। एक तफसीर बयान की जा रही थी, मैं सुन रहा था कि किसी जगह का एक वाकया बयान किया जा रहा था। किसी ओल्ड हाउस दे विच एक बुढ़ी औरत जिहड़ी कि अपने आप का जिन्होंने ख्याल नहीं हैगा उसनूं भी छड्डिया नहीं हैगा। अगर ऐसे औरतों को छड्डिया नहीं जा रहा तो फिर नौजवान औरतां बच्चियां क्या वो नहीं हकदार कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करन। इज्जत की हिफाजत किस तरह होगी? नंगेजपन दे नाल इज्जत की हिफाजत होगी या अपने आप दे काबिल शर्म हिस्सियां नूं ढक के इज्जत की हिफाजत होगी? आपां खुद देख लीए इस चीज़ नूं। और दूसरी जगह फरमाया हिजाब की हिकमत, हिजाब का फलसफा की फरमाया वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। किसनूं हुक्म दिता जा रहा है? अल्लाह के नबी दे सहाबा इकराम नूं। सहाबा इकराम कौन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी। सहाबा इकराम नूं हुक्म दिता जा रहा है कि जदों तुसी नबी दी बीवियां तो कोई चीज़ मंगिया करो तो पर्दे दे पिछों मंगिया करो, पर्दे दे पिछों मंगिया करो। क्यों? वजह की है? फरमाया फसलुहुन्ना मिन वराई हिजाब ज़ालिका अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। अल्लाहु अकबर। ये है हिकमत, ये है सूझवानी पर्दे का फलसफा की। ज़ालिका अतहरु लिकुलूबिकुम, ये तुहाडे दिलां दे लई ज़्यादा पवित्र है और उन्हां दे दिलां दे लई ज़्यादा पवित्र है। अल्लाहु अकबर कबीरा। किनू कहा जा रहा है? सहाबा इकराम नूं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथियां नूं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां नूं।
कि इस तरह का करना, पर्दे के पिछों चीज मंगनी, आवाज दे के घर के अंदर आना, पर्दे का ख्याल करना तुहाडे दिलों के लिए ज्यादा बेहतर है, पवित्र है, और उन्होंने के लिए ज्यादा पवित्र है। जदों कि अल्लाह के नबी की बीवियां तो पवित्र कोई हो सकता है, सहाबा इकराम तो पवित्र कोई हो सकता है। असी की कहने हैं, असल पर्दा तो निगाह का पर्दा हुंदा है, असल पर्दा तो दिल का पर्दा हुंदा है। असल पर्दा निगाह का हुंदा है, असल पर्दा दिल का हुंदा है। एक गल समझ लेना चाहिए है। इंसान की निगाह चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच अट्रैक्शन रखी है, खिंच रखी है। इंसान मर्द की निगाह औरत दे, औरत की निगाह मर्द के उपर पवे, हो नहीं सकता कि अट्रैक्शन ना पैदा हो, नहीं हो सकता। जो तंदुरुस्त इंसान है बिल्कुल अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल खिंच पाऊगी, बिल्कुल ख्यालात पैदा होंगे। दिलों के बीच बाज़ दफ़ा फर्क भी आ जाता है, बाज़ दफ़ा दिलों के बीच मैल भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए कहा कि यह ज़्यादा पवित्र है तुहाडे दिलों के लिए और उन्होंने दिलों के लिए, पर्दे के पिछों जिहड़ा हैगा मंगना करना। हदीस जिहड़ी हैगी, एक होर हदीस मैं रख के तुहाडे सामने गलबात अपनी खत्म करन लग्या जल्दी इंशाअल्लाह ताला। फरमाया कि आदम दी औलाद यानी कि इंसान दा जिना करना पंजाबी की कहांगे, इंसान दा बलात्कार करना या जिना करना लिख दिता गया है, जिन्हों वो हर सूरत करके रहूगा। फरमाया कि अखां दा जिना देखना, कन्ना दा जिना सुनना, जुबान दा जिना बोलना बात करना, हत्थां दा जिना जिहड़ा है पकड़ना, पैरों का जिना चल के जाना, और दिल दा जिना की है बुरी ख्वाहिशात पैदा करना, दिल दा जिना। अगली जिहड़ी गल है फरमाया कि उस तो बाद शर्मगाह जिहड़ी हैगी या तो इस गल नूं सच्चा कर दिंदी है या झूठा कर दिंदी है। अल्लाह अकबर। एंड कित्थे हो रहा है जाके? शुरुआत कित्थों हुई? देखण दे उपरों। शुरुआत कित्थों हुई? देखण दे उपरों। और एंड की हो रहा है? एंड दे विच जाके शर्मगाह या तो इन्हां गल्लां नूं सच्चा कर दिखाउंदी है या झूठा कर दिंदी है। तो जिथों गल शुरू हो रही है इस्लाम ने उत्थे रोक लाती, गल ही ना अगे बढ़े। कुरान ने फरमाया ये हो नहीं सकता है कि इंसान किसी वाल देखे और ना खिंच पैदा हो, ना ख्यालात पैदा हो, नहीं हो सकता इस तरह। कुरान ने फरमाया पर्दा जिहड़ा हैगा कल्ला मर्दां दा पर्दा नहीं हैगा, इस गल कल्ला औरतां दा पर्दा नहीं। इस गल नूं सानूं बहुत ध्यान नाल समझ लेना चाहिए है। पर्दा कल्ला औरतां दा नहीं हैगा, मर्दां दा भी पर्दा है। औरतां नूं पर्दा करन तो पहला मर्दां नूं पर्दा करन दा हुक्म दिता गया। फरमाया कि कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कह दिओ मोमिना नूं यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहां नूं झुका के रखिया करन, अपनी निगाहां नूं झुका के रखिया करन, अपने आप नूं पवित्र ना समझन ज्यादा। शैतान कित्थों अगे गल बढ़ा दूगा नहीं पता हैगा। अपनी निगाहां नूं नीचा रखिया करन, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहां दी हिफाजत करया करन, राखी रखिया करन अपनी शर्मगाहां दी। ज़ालिका अज़का लहुम, निगाहां दा नीचे रखना उन्हां वास्ते ज़्यादा पवित्र है। पहला भी पवित्रता की गल आई, हुण फिर यही गल आ रही है, निगाहां दा थल्ले रखना उन्हां वास्ते ज़्यादा पवित्र है। ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है जो है कर रहे हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं। उस तो बाद फरमाया व कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, मोमिन औरतां नूं कह दो अपनी निगाहां नूं थल्ले रखिया करन, यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहां दी हिफाजत करया करन, ध्यान रखिया करन, राखी रखिया करन अपनी शर्मगाहां दी। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, अपनी बनाओ सिंगार नूं अपने सजावट नूं ज़ाहिर ना करदियां फिरिया करन, नहीं औरत दा बनाओ सिंगार उसदे मर्द वास्ते है, किसी होर वास्ते नहीं। अपने बनाओ सिंगार नूं ज़ाहिर ना करया करन।
वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने सीनिया के ऊपर अपनी चद्दर का बुक्कल मार के रखा करन। तो कुरान पाक दी इन्हां आयतां दे विच की कहा गया, मोमिन मर्दां नूं की कहा गया, निगाहां नीचियां रखिया करन, औरतां नूं की कहा गया, निगाहां नीचियां रखिया करन। तो ये है पवित्रता, पाक दामनी, हया दा ओहो पाक दामन कॉन्सैप्ट, तसव्वुर जिहड़ा कि सानू दीने इस्लाम दिंदा है। क्यों दिंदा है? साडी अपनी भलाई वास्ते दिंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ अपनी हिफाजत है। तो मैं बेनती करूँगा कि हर वो भरा भावें कि मुसलमान नहीं हैगे तो हिजाब नूं समझण दी कोशिश करन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसानां दी भलाई है, इंसानां वास्ते कोई तंगी नहीं। औरत इस्लाम ने औरत नूं इज्जत दित्ती है, इज्जत दित्ती है इस औरत नूं। तो बेनती यही है कि ये पाक दामन कल्चर है, पाक दामन तहजीब है, हया दी तहजीब है, फितरी तहजीब है। फितरत के मुताबिक नैचुरल गल्लां ने हर इंसान पसंद करता है कि ओदी तरफ, ओदी बीवी की तरफ, ओदी भैन की तरफ, ओदी माँ की तरफ कोई निगाह उठा के ना देखे। तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इस नूं समझण दी, इस दे उपर अमल करन दी, और गैरां तक इस गल नूं पहुँचाउण दी तौफीक देवे, ताकि लोगों के सामने हिजाब के ताल्लुक दे नाल मसला खुल के आ जाए। चाहया था कि हो गया कि साडे वास्ते बेहतर मौका है, हिजाब नूं समझो और समझ के गैरां तक इस दे उपर गलबात रखो गैरां दे सामने। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।